पति पत्नी के बीच प्यार क्यों खत्म हो जाता है? क्या सच में प्यार खत्म हो जाता है या धीरे धीरे वह सिर्फ महसूस होना बंद हो जाता है? शादी की शुरुआत में सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। हर मैसेज खास लगता है, हर बात में एक्साइटमेंट होती है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाती हैं। लेकिन कुछ साल बाद वही रिश्ता कई बार इतना सामान्य हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं, क्या अब प्यार खत्म हो गया है? आज हम इसी गहरे सच को समझेंगे। पति पत्नी के बीच प्यार क्यों खत्म हो जाता है, मनोविज्ञान, व्यवहार और गहरी इमोशनल रियलिटी के साथ। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। अधिकतर मामलों में प्यार अचानक खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। जैसे धीमी आग पर रखा पानी बिना आवाज़ के गर्म होता है, वैसे ही रिश्ते में दूरी धीरे धीरे बढ़ती है और कई बार दोनों को पता भी नहीं चलता। पहला, कम्युनिकेशन गैप, बातचीत का कम होना। रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है बातचीत की कमी। शादी के शुरुआती दिनों में दो लोग घंटों बात करते हैं, लेकिन समय के साथ बातें सिर्फ रूटीन तक सीमित हो जाती हैं। खाना खाया, बिल भर दिया, बच्चे सो गए। धीरे धीरे दिल की बातें खत्म हो जाती हैं। जब इमोशनल बातें रुक जाती हैं तो कनेक्शन भी कमज़ोर होने लगता है। साइंस कहती है, रिश्ते में इमोशनल इंटीमेसी रेगुलर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन से बनती है। जब यही कम हो जाता है तो प्यार महसूस होना भी कम हो जाता है। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस बनाम रियलिटी। शुरुआत में हम पार्टनर को आइडियलाइज करते हैं। हमें लगता है ये इंसान मुझे हमेशा समझेगा, हमेशा समय देगा, हमेशा पहले जैसा रहेगा। लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। काम का स्ट्रेस, परिवार की जिम्मेदारियाँ, फाइनेंशियल प्रेशर, बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब के बीच रोमांटिक एनर्जी नेचुरली कम हो सकती है। समस्या ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, समस्या ये है कि हम एक्सपेक्टेशन वही रखते हैं जो हनीमून फेज में थी, और जब रियलिटी अलग होती है तो डिसअपॉइंटमेंट बढ़ने लगता है। तीसरा, अप्रिशिएशन का खत्म होना। प्यार को जिंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सराहना। जब पति पत्नी एक दूसरे की एफर्ट्स को नोटिस करना बंद कर देते हैं तो दिल में खालीपन बढ़ने लगता है। एक पार्टनर सोचता है, मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन कोई वैल्यू नहीं। दूसरा सोचता है, मेरी फीलिंग्स कोई समझता ही नहीं। यहीं से रिजेंटमेंट शुरू होता है और रिजेंटमेंट प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। चौथा, रूटीन लाइफ का दबाव। शादी के बाद लाइफ प्रैक्टिकल हो जाती है। बिल्स, ऑफिस, घर, बच्चे, सोशल प्रेशर, इन सब के बीच रिलेशनशिप प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाता है। धीरे धीरे दोनों लोग लाइफ मैनेज करने लगते हैं, लेकिन रिलेशनशिप नर्चर करना भूल जाते हैं। यानी रिश्ता चलता रहता है पर ग्रो नहीं करता, और जो रिश्ता ग्रो नहीं करता वह इमोशनली वीक होने लगता है। पांचवा, अनरिजॉल्व्ड हर्ट, पुराने घाव। कई बार प्यार इसलिए ख़त्म नहीं लगता क्योंकि प्यार नहीं है, बल्कि क्योंकि दिल में पुराने घाव जमा हो गए हैं। कोई पुरानी लड़ाई, कोई हार्श वर्ड, कोई इंसल्ट, कोई ट्रस्ट इश्यू जो कभी प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ, वह अंदर जमा होता रहता है। ऊपर से रिश्ता नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर छोटे छोटे इमोशनल क्रैक्स बढ़ते जाते हैं। और एक दिन लोग कहते हैं, अब फीलिंग्स नहीं बची। असल में फीलिंग्स नहीं, हीलिंग नहीं हुई होती। छठा, फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस। प्यार सिर्फ वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से भी बनता है। जब फिजिकल क्लोजनेस कम हो जाती है और इमोशनल सपोर्ट भी कम हो जाए तो रिश्ता रूममेट जैसा लगने लगता है। पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। यही वह स्टेज है जहां लोग कहते हैं, हम साथ हैं लेकिन पहले जैसा कुछ फील नहीं होता। सातवां, ईगो और जीतने की आदत। रिश्ते में सबसे डेंजरस चीज़ों में से एक है ईगो बैटल। जब हर आर्ग्यूमेंट में एक दूसरे को समझने की जगह जीतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो रिस्पेक्ट कम होने लगता है, और जहाँ रिस्पेक्ट कम होता है वहाँ प्यार टिक नहीं पाता। हेल्थी मैरिज में हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं, रिश्ता बचाना ज़रूरी होता है। आठवां, थर्ड पर्सन वैलिडेशन। कई बार प्यार घर में नहीं ख़त्म होता, बल्कि बाहर मिलने वाली अटेंशन घर के प्यार को कमज़ोर कर देती है। जब किसी और से अप्रिशिएशन मिलने लगे, कोई बाहर वाला सुनने लगे, समझने लगे, तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है और यही इमोशनल डिस्टेंस को बढ़ाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा थर्ड पर्सन हो। कई बार सोशल मीडिया भी यही रोल प्ले करता है। दूसरों की परफेक्ट मैरिज देखकर अपना रिश्ता डल लगने लगता है। 9वां, सेल्फ लव का खत्म होना। एक और गहरी बात, कई बार रिश्ता इसलिए कमज़ोर लगता है क्योंकि इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। जब व्यक्ति खुद स्ट्रेस्ड, एग्जॉस्टेड, इनसिक्योर या इमोशनली ड्रेन्ड हो तो वह प्यार देना भी कम कर देता है। यानी समस्या हमेशा पार्टनर नहीं होता, कई बार हमारी अपनी मेंटल स्टेट भी होती है। सबसे बड़ा सच, प्यार अक्सर खत्म नहीं होता, वह लेयर्स के नीचे दब जाता है। स्ट्रेस, ईगो, हर्ट, रूटीन, अनस्पोकन फीलिंग्स। अगर इन लेयर्स को हटाया जाए तो रिश्तों में प्यार फिर से लौट सकता है। प्यार वापस कैसे आए? रोज़ 15 मिनट मीनिंगफुल बात, अप्रिशिएशन बोलकर जताना, पुरानी हर्ट को क्लियर करना, ब्लेम की जगह अंडरस्टैंडिंग, वीकली कपल टाइम, फिजिकल क्लोजनेस, छोटी सरप्राइजेस, ऑनेस्ट इमोशनल शेयरिंग। प्यार अपने आप नहीं चलता, उसे कॉन्शियसली जिंदा रखना पड़ता है। मैरिज सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक लिविंग सिस्टम है। जितना ध्यान देंगे उतना ब्लूम करेगा, जितना इग्नोर करेंगे उतना ड्राई होगा। पति पत्नी के बीच प्यार अचानक खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है जब कम्युनिकेशन, अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन कमज़ोर हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है, जहाँ प्यार कभी था वहाँ उसे फिर से जगाया भी जा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ समझ, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपके रिश्ते में प्यार खत्म हुआ है या सिर्फ बातचीत, समझ और समय की धूल जम गई है? क्योंकि कई बार रिश्ता खत्म नहीं होता, बस उसे फिर से जीने की ज़रूरत होती है।